सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पहले भी दिया है। पहले भी दिया और आप बार बार दें, अच्छा लगता है। आपने राजस्थान विधानसभा में भी बहुत शानदार काम किया और आप यहाँ देश की जो हैं, हम स्टेट के भी हैं, लेकिन राज्यसभा में भी आप सभापति तालिका में तो बहुत शानदार काम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। सर, भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। इस बिल पर माननीय 3 सदस्यों ने अभी विचार प्रकट किए, माननीय सदानंद तनावड़े और श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और निरंजन बिशी जी ने। कुछ विषय गोवा विधानसभा से संबंधित आए और कुछ इस बिल से संबंधित भी नहीं थे। जैसे मैंने कहा, हजारों वर्षों से सिंचित लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा से विविधतापूर्ण ये देश आज लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को समाहित किया गया। इसी श्रृंखला में संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। लेकिन गोवा में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई। गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उनकी संख्या 25,494, लेकिन ST के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं, क्योंकि 2001 की जनसंख्या के अनुसार उनकी जनसंख्या 566 रिकॉर्ड की गई। लेकिन 2003 में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई। 3 में गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदाय कुणबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल कर लिया। जब शामिल किया और 2011 में जब जनगणना हुई तो ST समुदाय की जनसंख्या 1,94,275 हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बिल लेकर के आए हैं जिससे जो 40 विधानसभा की सीटें हैं गोवा विधानसभा में, उसमें अनुसूचित जनजाति के समुदाय का प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं हो, वो उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो अनुसूचित जनजाति के लोग जो गोवा में बड़ी संख्या में हैं और उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ये बिल लेकर के आया हूं। आपसे अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पास करें। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। द क्वेश्चन इज दैट द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of bill. Clause 2 to 8 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 to 8 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Arjun Ram Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairperson, sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Special mentions
श्री अजीत माधवराव गोपछड़े। कम समय में फाइन धन्यवाद ट्यूनिंग कर सभापति महोदय। माय सब्जेक्ट इज कंसर्न ओवर, जो लिखा है वही पढ़ेंगे। हाँ उतना ही पढ़ रहा हूँ जी। कंसर्न ओवर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय चिल्ड्रन इन इंडिया। भारत में बच्चों के बीच मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका है। इस आदत का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्मार्टफोन का अधिक उपयोग चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर सकता है। यह कम उम्र में ही डायबिटीज का कारण बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मोटापा भी बढ़ सकता है, हृदय की सेहत कमजोर हो सकती है, कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षण और बालों का सफेद होना शुरू हो सकता है। लड़कियों में हार्मोनल परिवर्तन भी हो सकते हैं। बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटकर मोबाइल पर केंद्रित हो जाता है, चर्चा नहीं करें आपस में, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में कमी आती है। लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करने से आंखों में समस्या, नींद की कमी और मानसिक तनाव बढ़ता है। बच्चों के मोबाइल उपयोग को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि उनका विकास सही दिशा में हो सके। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए केरल के स्थानीय पुलिस ने 1.5 साल पहले डी-डैड केंद्र स्थापित किए। डिजिटल डी एडिक्शन कार्यक्रम बच्चों को अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बचाने का प्रयास कर रहा है। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्क्रीन पर बिताए गए समय के लिए कुछ नियम बनाए जाए। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और नियंत्रण के लिए पढ़ाई, खेल और अन्य गैर डिजिटल गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए।